Hey everyone, welcome to Spellby. Let's talk about जानवी कपूर लीक चार्ट, जहाँ पे वो इन अ वे ये बता रही है अक्टूबर मंथ में यानी कि लास्ट ईयर कि कैसे वो अपसेट है। ऑलरेडी उसने फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म मेकर्स को बोल दिया है कि नो बूब्स नो वेस्ट, ऐसे जूम करके आप शॉट नहीं लोगे। पेद्दी फिल्म जैसे ही बाहर आई उसके बाद पहला रिएक्शन लोगों का ये था कि जानवी इसमें होती या नहीं होती कुछ फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग ना उसका कोई स्टोरी लाइन है, वो एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट है एंड उसके बॉडी पे पूरा फोकस किया गया। इट इज लाइक अगर रामचरण कुछ उसके फीचर्स की तारीफ कर रहा है, आईज की तारीफ कर रहा है, लिप्स की तारीफ कर रहा है या कोई और फीचर की, मैटर नहीं करता बिकॉज शॉट में सिर्फ उसके बॉसम्स एंड वेस्ट एरिया पे फोकस किया गया है। ऑल्सो खुद जानवी ने भी पेद्दी के अगेंस्ट सर्टन पोस्ट लाइक किए, जैसे कि ये पोस्ट में लिखा गया था, द मोस्ट एक्सपेंसिव डिसरिस्पेक्ट एवर पेड टू अ लीडिंग वुमन इन इंडियन सिनेमा लाइक बाय जानवी कपूर। इट सीम्स एज इफ कि जानवी कपूर की टीम जो है वो बहुत ज्यादा इस पॉइंट पे एक्टिव हो गई है ये नैरेटिव सेट करने के लिए कि ये जो भी फिल्म में शॉट्स है जानवी के, वो जानवी को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके साथ वो एसोसिएट नहीं होना चाहती, क्योंकि जो चैट्स लीक हुए हैं वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अब ये फिल्म के रिलीज के बाद सर्टन चैट्स आए हैं इंटरनेट पे जिसको कई मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। ये चैट में दिखाया जा रहा है कि ये जानवी कपूर का ओरिजिनल अकाउंट है एंड वहां से ये चैट किया जा रहा है किसके साथ। इट इज नॉट क्लियर कि कैसे ये बाहर आया। ये कुछ अक्टूबर 2025 के चैट्स हैं एंड वहां पे जानवी कपूर अपनी टीम के साथ चैट डिस्कस करी है कि कैसे उसने अपने प्रेफरेंसेस को बताया था कि उसको ऐसे वाले शॉट्स नहीं चाहिए जहां पे उसकी बॉडी के ऊपर फोकस हो। एंड देन उन चैट्स में उसने क्लैरिफाई भी किया कि नहीं कि रामचरण जो है वो बहुत ज्यादा स्वीट है। उन्होंने भी बोला कि ऐसे शॉट्स मत लो जानवी के, ही वाज सपोर्टिंग जानवी, ऐसे लिखा गया है इन मैसेजेस में। अब इसे थोड़ा ही इंटेंशनल लग रहा है कि लीक किया जा रहा है, ऐसे पोस्ट को लाइक किया जा रहा है सो दैट जानवी जो है वो एक दूरी बना पाई ये फिल्म से। ऑल्सो राज शमानी के पॉडकास्ट पे अगर आपको याद होगा तो जानवी कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि डीओपी वगैरह जो होते हैं फिल्मिंग के दौरान वो अगर सर्टन एरियाज पे फोकस कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तो उसके पास वो ऑप्शन होना चाहिए बोलने का कि नो दिस इज नॉट ओके। Even on movie sets, if a DOP puts a camera in some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। And I completely agree with जानवी कपूर, but इस पॉइंट पे let's be very brutal. Not saying डायरेक्टर बूची बाबू की गलती नहीं है, no doubt बहुत अजीब वे से जानवी को इस फिल्म में पोर्ट्रे किया गया and it is really disappointing. But also same point पे जानवी कपूर के लिए भी एक जेन्युइन सवाल आता है कि जब ये फिल्म आपको नरेट की गई थी तो जब आपने कहानी सुनी कि आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आपका कोई पार्ट नहीं है ये फिल्म में, कुछ सब्सटेंस ही आप नहीं दे रहे। आपने डिस्कस तो किया होगा कि कैरेक्टर किस वे से आपको उस पर्सन को पोर्ट्रे करना है। चलो मान लिया कि नरेशन के दौरान आपको नहीं समझा होगा, बट जब फिल्म सेट पे शूटिंग हो रहा था उस पॉइंट पे जो भी सीन्स शूट हो रहे थे, चाहे वो दुपट्टा हटा के ऐसे हवा में उड़ाने वाला सीन हो, अपना स्कर्ट ठीक करते हुए या अपना ब्लाउज ठीक करते हुए जो भी सीन्स है, या जिस वे से आपका बॉडी लैंग्वेज है इस पूरे फिल्म में, या जो आपका वॉक है, ये सब सीन शूट करते वक्त क्या आपको ये क्लिक नहीं हुआ कि कैसे ये कैमरा पे पोर्ट्रे होगा? वेस्ट या बॉसम पे जूम भी अगर नहीं किया होगा, बट अगर ये सीन्स फिल्म का पार्ट है तो ये जब ऑडियंस देखेगी तो क्या उनको देखने मिलेगा? यहाँ पे कंप्लीटली जानवी का फॉल्ट है ये नहीं बताया जा रहा, जस्ट दैट ये हाईलाइट करने का ट्राई किया जा रहा है कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तभी जानवी को क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है। बिकॉज आप जानवी का रोल देखना तो उसे पता था व्हाट इज हैपनिंग। सीम्स एज इफ कि उनका स्ट्रेटेजी ये था कि अगर फिल्म चली तो वो उसको सेलिब्रेट करेंगे, बट इन केस बैकलैश मिला तो वो उस फिल्म से डिस्टेंस कर लेंगे एंड ऐसा दिखाएंगे कि अरे डायरेक्टर ने ये किया, मुझे आइडिया भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। बट कहीं ना कहीं ये आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, ये एआई जनरेटेड सीन्स नहीं है, आपने इनैक्ट किया है ये सारे मूवमेंट्स को, ऐसे वियर्ड एक्सप्रेशंस को। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी कैसे दिखेगा स्क्रीन पे? एंड सी ये पहले बार नहीं हो रहा, डिफरेंट एक्ट्रेसेस के साथ पहले भी ये हो चुका है। जस्ट दैट क्योंकि जानवी कपूर एक बड़ा नाम ये फिल्म के साथ जुड़ा है, इस वजह से ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो लाउड लग रहा है। दो जानवी कपूर ने अभी तक बॉलीवुड में होल्ड नहीं बनाया, बट शी इज फेमस तो वो बड़ा नाम है। ऑल्सो ये डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी है बिकॉज जानवी कपूर कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं है, वो एक्ट्रेस नहीं है जिसका कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैकअप नहीं है। जानवी का कुछ नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास, तो उसका ऐसा हेल्पलेस वे से खुद को पोर्ट्रे करना इज एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज जानवी वो पर्सन है जिसके पास वो ऑप्शन था कि वो स्टैंड ले सकती थी। अगर उसको ये सीन्स नहीं करने थे, ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देने थे, तो वो उसी पॉइंट पे बोल देती उसे नहीं करना। बाद में जाके अगर आप ऐसे दिखाओगे कि ये फिल्म से आप रिलेट नहीं करते, दैट मेक्स नो सेंस। ये फिल्म के लिए ऑलमोस्ट कुछ 6 करोड़ जानवी को मिले थे ऐसा बोला जाता है। एंड सी ये अमाउंट बड़ा है, बट क्या जानवी के लिए उतना बड़ा है? ये तो उसको ऐसे ही ब्रांड डील्स अगर वो कुछ कर देती है इंस्टाग्राम पे तो भी उसको मिल जाते। कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जेन्युइनली जिसको इतना फिल्में नहीं मिल रहा, उसका ऐसा प्रेशर में आके सर्टन फिल्में करना थोड़ा समझ भी आता है दैट वो सर्वाइवल के लिए करी है। बट क्या जानवी कपूर उतनी भी ज्यादा डेस्परेट है अपने लाइफ में कि उसे ऐसे रोल्स, ऐसे डायरेक्टर्स के प्रेशर में आने की जरूरत है? प्लस ऑल्सो कुछ दिन पहले जानवी जो थी वो डायरेक्टर की तारीफ कर रही थी, स्टेज पे वो बता रही थी कि कैसे ये डायरेक्टर की वजह से वो बहुत ओपन अप हुई है, जो भी वो कैरेक्टर प्ले करी है उसको कैसे पोर्ट्रे करना है उसका क्रेडिट बूची बाबू को जाता है। रिव्यू जब देंगे ना, जो भी मैंने किया आप इनका नाम लीजिए। मेरे हिसाब से इन पिछले 2 साल में मैं बहुत खुल गई हूँ एंड उसका क्रेडिट सिर्फ ये फिल्म को जाता है और बुच्ची सर को जाता है। सो थैंक यू सर।
इस पॉइंट पे नॉट कंप्लीटली ब्लेमिंग जानवी कपूर, बट तुम दोनों साइड से नहीं खेल सकते। अगर ऑडियंस ने प्रेज किया तो डायरेक्टली अच्छी एक्टिंग का क्रेडिट लेने आ जाओगे। इनकेस बैकलैश मिला तो ऐसे दिखाओगे कि मुझे कभी ये सब करना ही नहीं था। तो ऐसी फिल्मों को हाँ ही क्यों बोलना। कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का इंटेंशन ये रहता है कि वो साउथ इंडस्ट्री के किसी बड़े एक्टर के साथ एक फिल्म करेगी सो दैट उनका हाइप जो है वो बढ़े, क्योंकि जानवी जो है वो अपने मैसेजेस में श्रीलीला का वगैरह एग्जांपल दे रही थी कि कैसे श्रीलीला जो है उसके पेरेंट्स वगैरह आते हैं सेट पे, तो डायरेक्टर्स जो है वो बाउंड्रीज प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करते हैं। तो इट सीम्स एज इफ कि कहीं ना कहीं वो साउथ एक्ट्रेसेस को फॉलो करी है, उनके एक्सपोजर को थोड़ा स्टडी करी है, एंड मे बी वही पाथ जानवी लेना चाहती थी। इस पॉइंट पे आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस कि जानवी कुछ बोल नहीं सकती ओपनली अगेंस्ट द फिल्म बिकॉज उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बट जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब वो वॉक अवे कर सकती थी, वो ज्यादा पावरफुल मूव होता, क्योंकि नो डाउट ये डिस्कस्टिंग है। एंड सी जब शूटिंग हुआ तभी भी जानवी कॉन्ट्रैक्ट में थी, बट जस्ट बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है दैट डजंट मीन कि कोई आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन पे डाल सकता है। वो हक आपने किसको भी नहीं दिया, दैट इज योर राइट। यू कैन क्लियरली से नो अगर आपको कुछ भी चीज गलत लगती है या इनअप्रोप्रिएट लगती है, आप स्टैंड ले सकते हो। आपकी डिग्निटी को अटैक करने का हक आपने किसको भी नहीं दिया है। एंड ऐसा नहीं है कि जानवी को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसने ऑलरेडी जूनियर एनटीआर के साथ एक फिल्म की है, तो उस इंडस्ट्री में सब लोग नहीं बट सर्टेन लोग कैसे फंक्शन करते हैं वो जानवी को पता है। हेंस आई स्ट्रांगली फील कि इस पॉइंट पे जो भी ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया जा रहा है कि अरे नो रामचरण सर वाज वेरी स्वीट, ही वाज सपोर्टिंग मी, ही सेड नो टू द डायरेक्टर, बट वो लोग अभी भी 60s के जमाने में है, एक्ट्रेसेस को ऐसे वे से ट्रीट करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के अंदर आ रहा है, इमेज व्हाइट वॉशिंग के अंदर आ रहा है। एंड सी इस पॉइंट पे ऑडियंस जो है वो सिंपैथाइज करती है जानवी कपूर के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। बट एज आई सेड बिफोर, सर्टेन एक्ट्रेसेस जिनको फिल्में ही नहीं मिल रही, अगर वो इतना डेस्परेट एक्ट करी है तो उनको सपोर्ट भी किया जा सकता है कि क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके सिचुएशन का सर्टेन लोग फायदा उठाने का ट्राई कर रहे हैं। बट क्या जानवी का वैसा केस है? क्या वो इतनी ज्यादा हेल्पलेस है? जानवी के डैड पावरफुल है, कल कुछ नहीं तो खुद ये लोग अपनी फिल्में बना सकते हैं एंड जानवी को इसमें कास्ट कर सकते हैं। देन बात करें बूची बाबू के बारे में जो डायरेक्टर है। बैकलैश के बाद ही हैज गिवन अ स्टेटमेंट व्हिच मेक्स नो सेंस एक्चुअली। इसमें ही हैज रिटन, आई हैव ऑलवेज हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर वुमेन बोथ ऑन एंड ऑफ स्क्रीन एंड इट वाज नेवर आवर इंटेंशन टू ऑब्जेक्टिफाई और डिसरिस्पेक्ट एनी फीमेल कैरेक्टर. If any part of the film has been perceived that way, we respect those sentiments, understand the concerns being raised and sincerely apologize. Every woman deserves to be respected, valued and represented with dignity. We remain committed to telling stories that celebrate strong characters and uphold those values. Like seriously, जब आप ये फिल्म शूट कर रहे थे तब ये रिस्पेक्ट वगैरह क्या आपको याद नहीं आया? क्या आपने जानवी को देखा और आपने सिर्फ ये देखा कि हम उसके ये वाले पार्ट पे जूम करेंगे, वेस्ट पे जूम करेंगे, वो चल रही है उस पे जूम करेंगे? आपने वही किया है। क्लियरली दिख रहा है आपने इसको मेल गेज के इंटेंशन से बनाया है सो दैट थिएटर में सीट या बचे। सी नॉट सेइंग कि इंडियन सिनेमा के ऑडियंस ने सेंशुअल सीन्स कभी देखे ही नहीं है स्क्रीन पे, दे हैव सीन इट, बट प्रॉब्लम यहाँ की इंडस्ट्री के साथ ये है कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। ऐसे सीन्स अगर वेस्ट में शूट होते हैं ना तो वहां पे एक टीम रहती है जो प्रॉपर्ली डिस्कस करती है, एक पर्सन के कंफर्ट डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करती है। वेराज यहाँ पे क्या होता है कि चार लोग बैठते हैं, सबके सामने बात करते हैं कि ऐसे ऐसे कपड़े तुमको पहनना है, ये कपड़ा पहन के दिखाओ, वो कपड़ा पहन के दिखाओ, नहीं इसमें तुम्हारा बॉसम छोटा लग रहा है, जाओ चेंज करके आओ, पैडिंग पहनो। नॉट सेइंग अबाउट बूची बाबू, बट ये हो रहा है इंडस्ट्री में एंड कोई रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी से एक्ट्रेसेस को ट्रीट नहीं करा। दैट इज द प्रॉब्लम एंड चीप वे से ये पोर्ट्रे हो रहा है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज इस फिल्म के साथ क्या है यू नो कि पेद्दी फिल्म का लीड डांस कोरियोग्राफर जो है उसका नाम जानी मास्टर है एंड इसके ऊपर सेंशुअल असॉल्ट के अराउंड सर्टेन केसेस है। दो केसेस है, एक केस कुछ 2020 के पहले का एंड देन एक केस 2024 का था जिसमें लिखा गया था कि जानी मास्टर एंड उसकी वाइफ ने एक यंग लेडी को सालों तक हरास किया था, असॉल्ट किया था, इनअप्रोप्रिएट चीजें की थी। सर्टेन एलिगेशंस के लिए वो जेल भी गया था स्पेसिफिक पीरियड के लिए एंड उसके बाद जब और भी ज्यादा ये केसेस के बारे में सर्च किया गया तो एक केस में आंसर ये मिला कि जानी मास्टर कन्फेस्ड टू द पुलिस दैट ही एसेंशियली असॉल्टेड द विक्टिम अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल पुलिस रिमांड रिपोर्ट। इनिशियल फेजेस में एक्सेप्टेंस दिया गया था बट जब आगे प्रोसीडिंग्स शुरू हुए तब जानी मास्टर की लीगल टीम ने चेंज कर दिया स्टेटमेंट एंड ये जो पर्सन है वो करंटली बेल पे बाहर है। तो दिस इज अ सैड फैक्ट कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अभी भी प्रेडिटर्स से भरी हुई है, कंप्लीटली वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो चैट्स वगैरह लीक किए जा रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।